नीति क्लास। नीतिकार हमें हर दिन एक नया गुण सिखाते हैं, नई बातें बताते हैं, जिससे हम अपने व्यक्तित्व को महान बना सकें। ज़्यादातर लोगों को सामान्य जिंदगी पसंद है। कुछ ही लोग हैं जिनको विशेष जिंदगी पसंद है। अहंकार, ईर्ष्या, बैर, धोखेबाजी, ये जितनी चीज़ें हैं या जो सब चीज़ें, षड्यंत्र, ये सामान्य लोगों की प्रक्रिया है, सामान्य लोगों की भावना है। जो विशेष लोग होते हैं वो तो धैर्य के साथ जीते हैं, सबको एक साथ मिलाकर के चलते हैं और अपने जीवन को बहुत सरल बना के रखते हैं। कठिन है, सरल बनना बहुत कठिन है, लेकिन सरल बनने के बाद कुछ भी कठिन नहीं है। दुनिया का सबसे कठिन काम है सरल बनना, क्योंकि सरल बनने के लिए अपने को अपनी बहुत सारी इच्छाएं मारना पड़ती हैं। कठिन लोग ऐसा जीवन जीते हैं जो बहुत कम लोगों को पसंद आता है, लेकिन सरल लोगों का जीवन हर किसी को पसंद आता है। आज की नीति भी कुछ इसी दायरे में है। कुछ लोग अकड़ का जीवन जीते हैं और वहीं कुछ लोग समर्पण का जीवन जीते हैं। जो अकड़ का जीवन जीते हैं वो कुछ समय का है, लेकिन समर्पण का जीवन बहुत लंबे वक्त का है। दो कैरेक्टर को आज आप देखना, एक अकड़ का कैरेक्टर रावण का और एक समर्पण का कैरेक्टर हनुमान का। इन दोनों कैरेक्टर्स को आप अपनी आंखों के सामने रखना और आज की नीति सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जीवन महत्वपूर्ण है। रावण ने अकड़ का जीवन जिया था, आज भी जल रहा है। मैं रावण, मैं अभिमानी, मैं लंकेश, सोने की लंका का अधिपति। वहीं हनुमान ने समर्पण का जीवन जिया था। आज भी मंदिर बने हैं और आज भी हनुमान पूज रहे हैं। मंदिरों की बात नहीं भी करूं तो लोगों के हृदय में आज भी हनुमान एक भक्त और समर्पित शिष्य के नाम पर प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने खुद को समर्पित करके जीवन जिया। अकड़ का जीवन जियोगे तो विजयदशमी के दिन जलाए जाओगे। अगर समर्पण का जीवन जियोगे, कहीं ना कहीं जैन दर्शन से बोलूं तो भगवान बन जाओगे और वैदिक दर्शन से बोलूं तो हर मंगलवार को पूजे जाओगे। हनुमान ये समर्पण का कैरेक्टर था। लोग समर्पित व्यक्ति जितना अभिमान, समर्पित व्यक्ति जितना सम्मान तो चाहते हैं, लेकिन अभिमान नहीं छोड़ते। अब जब अभिमान नहीं छोड़ा है तो समर्पित व्यक्ति जितना सम्मान कैसे मिलेगा? मिलेगा वही जो तुम्हारे भाग्य में, उससे कम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अपने व्यक्तित्व का निर्माण तो आप कर सकते हैं। अकड़ का जीवन ना जी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो बिल्कुल अकड़ का जीवन जीते हैं। कुछ हो ना हो लेकिन झुकेगा नहीं। पैसा नहीं हो तो भी अकड़ का जीवन है। वहीं कुछ लोगों को मैंने देखा कि सब कुछ है, सब कुछ है और साथ में एक विशेषता और है जिसको कहते हैं आप लोग चेरी ऑन द केक, सरलता। सब कुछ है लेकिन सरलता इतनी अच्छी है, समर्पण इतना है कि वो सारी चीजें गौण हो जाती है, समर्पण और सरलता ऊपर ले जा लेती है। आज की नीति अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे, आपकी एक अलग यूनिक आइडेंटिटी बनेगी। आप सबके आधार कार्ड होंगे, पैन कार्ड होंगे, बैंक में अकाउंट होंगे, तो आप लोगों की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ये मेरा आधार कार्ड नंबर है, ये मेरा जीएसटी नंबर है, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। सबकी यूनिक आइडेंटिटी है। ऐसे ही आपके व्यक्तित्व की एक यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए, वो होगी समर्पण से। इसलिए आज की नीति में कह रहे हैं कि सारे काम अकड़ से नहीं बनते हैं, कुछ काम समर्पण से भी बनते हैं। और समर्पण के साथ जो जीवन जीता है ना,
उसकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। भगवान की और गुरु की आज मैं बात करूं तो भगवान और गुरु, आप सोने की थाली में पूजा कर लो, सोने की द्रव्य से, इससे खुश नहीं होते। आप तो भर भर के लाडू चढ़ा लो, भगवान इससे भी खुश नहीं होंगे। भगवान तो खुश होते हैं तुमने अगर एक चावल का दाना भी चढ़ाया है, टूटा भी क्यों ना हो, तुमने कितने समर्पित भाव से चढ़ाया है, आपने कितने समर्पित भाव से भगवान को, गुरु को समय दिया है, भगवान को, गुरु को द्रव्य चढ़ाया है, कितने समर्पित भाव से, वो इससे खुश होते हैं। ये पंचम काल हो या चौथा काल हो, भगवान तो भगवान रहेंगे। कुछ भक्त ऐसे आते हैं चाटुकारिता वाले, भगवान प्रणाम, वो ऐसे आके बताएंगे कि सबसे बड़े भक्त यही हैं, बाकी तो भगत थे। भगवान जी प्रणाम, मैं आपके चरणों में आया हूँ, बस ये मैं काम करने जा रहा हूँ, ये काम हो जाए फिर एक चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, उसमें हीरे लगा दूंगा। भगवान भी अगर बोलते होते ना तो धीरे से कह देते, भाई जमाना गया, अब एडवांस जमा कर, पहले तो चढ़ा फिर तेरा काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी देखे जो गुरु और प्रभु के सामने भी अकड़ में ही जीते हैं, मुझे तो वो पसंद ही नहीं है। अगर आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, लाइव सुन रहे हो या ऑन टीवी में सुन रहे हो, सबसे एक बात कहनी है कि अगर आप मुझे खुश करना चाहते हो, हर किसी की इच्छा होती है कि हमारे गुरु हमसे खुश रहें, अगर आप चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो मुझे केवल आपका समर्पण चाहिए। पैसे से वो खुश होते हैं जिनका पैसे के प्रति आकर्षण है, हमारा आकर्षण समर्पण के प्रति है। मुझसे कई बार मेरे बहुत सारे शिष्यों ने प्रश्न किया कि मैं 2 साल से आपके पास नहीं आया हूं तो आप नाराज हो गए हो क्या? मैंने कहा नहीं, तुम 2 साल बाद भी आए हो लेकिन उसी समर्पित भाव से आए हो। सबकी अपनी अपनी वक्त की मजबूरियां रहती हैं, सबके अपने अपने फेसेस रहते हैं। अकड़ का जीवन अगर आप जीते हो तो ना कभी गुरु प्रसन्न होंगे ना प्रभु प्रसन्न होंगे। अपनी लाइफ को चेंज करें, परिवर्तित करें। देखो, अच्छे परिवर्तन जो होते हैं वो बहुत जरूरी है जीवन के लिए। अच्छे परिवर्तन जो हैं बहुत जरूरी है जीवन के लिए। जो अच्छे परिवर्तन करता है वही अच्छे वक्त को प्राप्त करता है। आपने कभी नीम की निबोड़ी देखी हो, कड़वी वाली, वो जो नीम के पेड़ में लगी रहती है, वो नीम की निबोड़ी एक अच्छा परिवर्तन करती है अपने अंदर, बहुत अच्छा परिवर्तन करती है अपने अंदर। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो कड़वी नीम की निबोड़ी मीठी हो जाती है। देखा कि नहीं? वो कड़वी नीम की निबोड़ी इतनी मीठी हो जाती है कि चींटियां भी उसको खाने पहुंच जाती हैं। आप अपने जीवन को अगर मीठा बनाओगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, कड़वा बना के रखोगे तो कोई नहीं जुड़ेगा। एक चीज और देखो, आप प्रकृति अपने अंदर परिवर्तन लाती है तो लोग प्रकृति को पसंद करते हैं। आप लोग अच्छे परिवर्तन नहीं लाते हो। आम का वो जो छोटा सा फल रहता है जिसको बुंदेलखंड में जौआ कहते हैं, छोटी सी आम की कैरी इतनी सी है, वो इतना बड़ा आम बनेगी। कोई शुरू में पसंद नहीं करता उसको, धीरे धीरे वो आम की छोटी सी कली एक परिवर्तन लाती है, मीठा आम बनती है, लोग पसंद करते हैं। अगर अकड़ के साथ वो कली जिए कि मैं तो आम का फल हूं, कोई पसंद नहीं करेगा। अगर उसी आम की जो छोटा सा फल था उसने अपने आप के अंदर परिवर्तन किए, गुड चेंजेस, अच्छे परिवर्तन ला करके उसने अपने जीवन को समर्पित किया प्रकृति के साथ, देखो कीमत बढ़ गई। वही छोटी सी आम की कली, वो छोटा सा फल 5-10 रुपए किलो थी, उसने समर्पित किया खुद को वक्त दिया, इतना मीठा मधुर हो गया, 200 रुपए किलो का हो गया।
कीमत बढ़ाना हो तो समर्पण चाहिए। आप लोग अपने अपने अंदर खोजिए कि आप लोगों के काम बनते हुए काम रुक जाते हैं, काम आपका स्टार्ट हो गया है, एट द एंड वो आपका काम बिगड़ जाता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे समर्पण में कमी रही है। बच्चे मुझसे बोलते महाराज जी हम लोग पढ़ाई तो करते, नंबर नहीं आते अच्छे, मन नहीं लगता, मन भटक जाता है। इसका मतलब साफ है कि डेडिकेशन नहीं है। आज तक एक भी इंसान हमें ऐसा नहीं मिला जो चलते चलते सांस लेना बंद कर दिया उसने। मुझे एक भी इंसान नहीं मिला ऐसा कि चल रहा है एकदम से सांसें बंद हो गई उसकी, सांस नहीं ली उसने। आपको जीवन जीना है तो समर्पण भाव के साथ आप सांस लेते हो, सारे काम रोक करके। अगर सारे काम रोक करके सांसें लेते हो अच्छे से, सारे कामों को रोक करके अगर अच्छे से सांसें लेते हो तो जीवन चलता है। सारे कामों को रोक करके, अकड़ को छोड़ के समर्पण का जीवन जियो तो जीवन बनता है। मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है, गुरु और प्रभु के प्रति जो जितना समर्पित है, अपने काम के प्रति जो जितना समर्पित है, डेडिकेटेड है, उसको सफलता उतनी बड़ी मिलेगी। जितना गहरा समर्पण, जितना गहरा डेडिकेशन, उतनी बड़ी सक्सेस। सक्सेसफुल लोगों को आप देखते हो, इतना बड़ा आदमी, ये तो देखो इसके शेयर्स के रेट ऐसे जा रहे हैं, ये तो 1 लाख करोड़ रुपए का आदमी बन गया, ये 10 लाख करोड़ रुपए का आदमी बन गया। कैसे बन गया? उसने अपने वर्क के लिए डेडिकेशन दिया है। कोई बोले कि 2 नंबर का काम किया है, अरे मैं कह रहा हूँ कि 6 नंबर का काम क्यों नहीं किया? उसने तो डेडिकेशन के साथ किया है ना। अर्ली मॉर्निंग वेकअप जब आप होते हो, अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, आफ्टरनून की बात नहीं कर रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग जब आप वेकअप होते हो, तब से लेकर के जब आप स्लीपिंग के लिए जाते हो, तब तक आपको जागृत रहना चाहिए और अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहना चाहिए। बहुत सारी माताएं अपने घर के लोगों से परेशान रहती है, झगड़ा होता है उनका हर दिन। क्यों? वो अपना काम देख के जाती है दूसरों को और वो ढंग से नहीं करते। सास गई मंदिर, बेटा बहू से, बेटा गैस बंद कर देना 2 सीटी के बाद। बहू अपने काम में लग गई, सीटी कुकर की 5 हो गई, सब्जी बिगड़ गई, दूध उफन गया, बंद नहीं किया। आपका काम था, आपको डेडिकेशन से करना चाहिए था। जितना डेडिकेशन आप दोगे, आपकी गुडविल बढ़ेगी। जब कोई अच्छा एनालिसिस करने वाला व्यक्ति शेयर्स खरीदता है, कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, तो आगे पीछे डॉक्यूमेंट्स को देखता है, ये कंपनी की रेपुटेशन क्या है, इस कंपनी ने लास्ट 3 मंथ, 6 मंथ, 5 ईयर्स में क्या क्या बिजनेस किया, इसका ग्राफ कैसे बढ़ा है। और जो सामान्य लोग हैं वो तो कौन से शेयर अच्छे हैं, बोले फलानी कंपनी ले लो, भले ही 100 रुपए के 20 रुपए के बचे। तो सामान्य व्यक्ति आगे पीछे का नहीं देखता, विशेष व्यक्ति आगे पीछे का देखता है। आप किसी भी काम को करें, मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन के साथ करें। 1 मिनट के लिए सोचना, नदी को कोई रास्ता नहीं दिखाता कि समुद्र कहाँ है। देखो जाकर के, नदी को कोई रास्ता नहीं दिखाता कि समुद्र कहाँ है। पतली सी धार से एक नदी निकलती है और नदी उस पतली की धार से निकलती है, कई बार अपना अस्तित्व बचाती है, कई बार कईयों का अस्तित्व मिटाती है। कहीं 100 मीटर पतली रह जाती है, कहीं किलोमीटर लंबी चौड़ी हो जाती है। लेकिन नदी को कोई रास्ता नहीं दिखाता कि समुद्र इस ओर है। नदी अपनी धार में बहती है, समर्पण के साथ बहती है, सागर बन जाती है। आप लोगों का क्या डेडिकेशन है वो आप लोग देखो। मैं तो नदी के जैसा डेडिकेशन जानता हूं। सिर्फ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक दिन सागर बन जाओगे, लेकिन अकड़ के साथ नहीं। जो नदी अकड़ जाए कि मैं तो नदी हूं, तो पानी वहीं रुक जाएगा और फिर डैम बन के रह जाएगी, वो सागर नहीं बन पाएगी। विशाल बनना है, अखंड बनना है, और इतना विशाल बनना है कि लोग आपकी उपमा दे दें। समर्पण का जीवन चाहिए। तन मन धन तीनों का समर्पण होना चाहिए।
महाराज जी आप धन की बातें कर रहे हो, हाँ वो समर्पण धन का भी होता है। बिना धन के, समर्पण के आप भगवान की आराधना नहीं कर सकते। सिर्फ धन ही नहीं चाहिए, सिर्फ धन ही नहीं चाहिए, धन भी चाहिए। क्यों ना अपन इस समर्पण की नीति को जीवन में उतारें, अकड़ का नहीं समर्पण का जीवन जिए। आज की नीति में कह रहे हैं कि अकड़ का जीवन जीने से आपकी प्रगति बाधित होती है, समर्पण का जीवन जीने से आपकी प्रगति को गति मिलती है। एक बीज समर्पित करता है खुद को मिट्टी पे, एक वृक्ष बन जाता है। जब एक बीज खुद को मिट्टी के लिए समर्पित करता है, एक वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष को देख करके बहुत सारे बीज ईर्ष्या करते कि देखो यार, आज तो लोग इसको पूछ रहे, कल तो हमारे साथ में तो था बोरी के अंदर। एक बोरी में 10,000 बीज थे और एक बीज को निकाल कर किसान ने समर्पित कर दिया भूमि पर, और वो समर्पित भी हुआ। बाकी बीज सोच रहे हैं अरे कल तो मेरे साथ बोरी में तो था, आज बड़ा फल वाला पेड़ बन गया, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। सेठ जी भी बोलते हैं हमारा फेवरेट वृक्ष है, ये तो 1 ट्रक आम के फल देता है। अरे मेरा कहना है कि उसने कितना समर्पित किया है अपने आप को। समर्पित करने का मतलब होता है अपना अस्तित्व खो देना। अगर आप अपने अस्तित्व की चिंता करोगे तो समर्पित नहीं हो पाओगे। हनुमान ने अपने अस्तित्व की चिंता नहीं करी, हनुमान स्वयं में राजा थे, फिर भी उन्होंने अपना अस्तित्व खो करके राम को समर्पित कर दिया खुद को। एक जयकुमार करके राजा हुए जिन्होंने स्वयं राजा थे लेकिन उन्होंने अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया भरत चक्रवर्ती को और उनके सेनापति बने। क्यों ना अपन भी एक समर्पण की परिभाषा बने कि जाने के बाद भी लोग बोले कि हाँ भाई समर्पण हो तो ऐसा हो। इस समर्पण की नीति को जीवन में उतारना, मेरा तो ये अनुभव है कि अकड़ के जीवन से बने काम बिगड़ जाते हैं और समर्पण के जीवन से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। आज से अगर आपको कोई काम नहीं बन रहा है ना, एक नारियल लेके भगवान के पास जाना और रखना, बातें करके आना, बोलना कि मैं आपके अलावा कहीं और नहीं जाता हूँ, फिर भी आप मेरा काम नहीं करते हो। कितनी बार तो मैंने आपको बोल दिया फिर भी नहीं सुनते हो। कोई बात नहीं, कब तक नहीं मानोगे, मैं तो आपके पास ही आऊँगा। बात करके और लड़के आओ, अपने तो भगवान है। बोलना आप मेरा काम नहीं करोगे क्या फ़र्क पड़ता, मैं फिर भी आपके पास ही आऊँगा, क्योंकि मेरा आपके प्रति समर्पण है। समर्पित भाव से काम करना, सफलता भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।